सबसे बड़े लूज़र्स तो हम लोग हैं जो ये मैचेस देखते हैं ये सोचकर कि पाकिस्तान मैच जीतेगा। आज तो पता नहीं क्यों मुझे फीलिंग आ रही थी, जी बिल्कुल मुझे जूते मारे, मुझे बिल्कुल लग रहा था पाकिस्तान मैच जीतेगा। इंग्लैंड का फॉर्म थोड़ा पुअर है, आई थिंक द पिच कंडीशंस वुड हैव सूटेड अस, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह क्या हाल है हमारी टीम का। 3 वजहें मेरी नज़र में, एंड आई नो मैं इतना बड़ा बाबर आजम स्टैन हूँ कि मुझ पर ये भी इल्ज़ाम लगते हैं कि साया कॉर्प पैसे देता है मुझे। एक तो हम जिस ओपिनियन से डिसएग्री करते हैं वो सुन ही नहीं सकते विदाउट बीइंग लाइक पैसे लिए हैं इसने। पर मुझे भी मानना पड़ेगा कि शायद दिल पे पत्थर रख के बाबर आजम का T20 करियर आई थिंक अब उसको खैराबाद कह देना चाहिए। मैंने BBL में भी कुछ नहीं बोला, मैंने मुंह उधर कर लिया। बट ही इट्स नॉट के आपका स्कोर ये वो, इट्स आई थिंक ही इज़ मेंटली शॉर्ट, आई थिंक ही इज़ मेंटली डन। इन्होंने जो 2 मैचेस में आउट हुए हैं, जो शॉट्स खेले हैं अक्रॉस द लाइन, ना कोई टेक्निक ना कुछ, बस हॉइक कर रहे हैं बिल्कुल ही। तो नहीं खेला जा रहा है इनसे, बिल्कुल ही नहीं खेला जा रहा। तो सॉरी बाबर आजम, लव यू बट आई थिंक इट्स ओवर इन T20 आइज फॉर यू। 3 वजहें जो मुझे लगता है, एक तो हमारी बैटिंग क्वालिटी ही नहीं है, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। सलमान अली आगा, मुझे लगा 1 डाउन एक अच्छा डिसीजन है, बिकॉज सलमान अली आगा स्लॉग करेंगे, हमें वो चीज़ चाहिए एट द टॉप। बट लेट्स बी ऑनेस्ट, इट हैज़ नॉट वर्कड आउट। बड़े टूर्नामेंट्स में, अभी 2 बड़े टूर्नामेंट्स में सलमान अली आगा खेले हैं, दोनों में अबिस्मल परफॉर्मेंस रही है विद द बैट। बॉलिंग वो इतनी ज़्यादा नहीं कराते, उन्होंने इंडिया के खिलाफ अच्छी कराई लेकिन फिर नहीं कराते। तो आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग विद सलमान अली आगा। शादाब खान को आप इसलिए खिलाते हैं क्योंकि आपको उनकी बैटिंग चाहिए। शादाब खान जिस तरह खेल रहे हैं बैट से, उस तरह आपके बैट्समैन नहीं खेल रहे, तो आपको अपनी बॉलिंग कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है टू समहाउ पुश शादाब खान इनटू द टीम, और यू हैव टू ट्राई एंड बैट डीप। नवाज़ को आपको खिलाना पड़ता है कि यू नो वी कैन बैट डीप। तो वो बिल्कुल ही आपके जो बैट्समैन हैं वो वर्क ही नहीं कर रहे, वो बैटिंग ऑर्डर भी नहीं वर्क कर रहा। फ़खर जमान को आप अब नंबर 5 पे खिला रहे हैं, ऑल ओवर द प्लेस है आपका बैटिंग ऑर्डर। आई नो उस्मान खान ने इंडिया के खिलाफ अच्छा खेल लिया गलती से, बट उस्मान खान एक रिलायबल बैट्समैन नहीं है। अगर तो ये हमारे टॉप 5 टॉप 6 बैट्समैन हैं, तो लेट्स बी ऑनेस्ट, पाकिस्तान की बैटिंग क्वालिटी जो है पूरे मुल्क में वो पुअर है, वो मॉडर्न T20 आई स्टैंडर्ड से बहुत पीछे है। दूसरी जो मुझे वजह लगती है जिस वजह से हम लोग मैच हारे हैं, वो टीम सिलेक्शन है। आई हैव ऑलरेडी हिंटेड एट इट कि आपको शादाब को खिलाना पड़ रहा है फॉर हिज बैटिंग। अबरार आपके टॉप बॉलर थे। आई सॉ फवाद आलम बीइंग लाइक आपने अबरार को ड्रॉप कर दिया, गलत किया। आई वाज लाइक ड्रॉप थोड़ी किया है यार, एक मिनों के खिलाफ मैच है, नमीबिया के खिलाफ आप खेल रहे हो, रेस्ट दिया है। फिर आपने अगला मैच में भी नहीं, उनको टीम सिलेक्शन में थे, फिर इस मैच में भी नहीं थे, तो फवाद आलम वाज राइट, आपने ड्रॉप ही कर दिया है। एक बॉलर जिसने आपको 2 साल आपका बेस्ट बॉलर था, आपका मिस्ट्री स्पिनर था, आप उस पर रिलाई करे जा रहे थे, आपने उसको ड्रॉप कर दिया। फॉर वॉट? फॉर 1 बैड परफॉर्मेंस अगेंस्ट इंडिया? वेल, हु परफॉर्म्ड वेल अगेंस्ट इंडिया? इंडिया के खिलाफ सबके हालात बुरे थे। इसी तरह सुफियान मुकीम ने भी अच्छा परफॉर्म किया था, आपने उनको पिक नहीं किया फॉर दिस। अगर तो अच्छी परफॉर्मेंसेज रिवॉर्ड ही नहीं होगी तो व्हाट आर यू डूइंग? उस्मान तारिक हैज़ इमर्ज एज अ मिस्ट्री स्पिनर। वो मिस्ट्री जो है, जो पॉज जो है, वो जब फिगर आउट कर लेंगे फिर उस्मान तारिक भी उतना इफेक्टिव नहीं होगा। ये जो एक आइडिया है कि बस कुछ मिस्ट्री ले आओ, कुछ अजीब कर लो, और कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स ओवर द ईयर्स जिन्होंने परफॉर्म किया है उनको ड्रॉप कर दो, मेरे ख्याल से पुअर सिलेक्शन थी। एंड देन लुकिंग एट श्रीलंकन पिचेस जो ज़्यादा स्पिन के लिए कंड्यूसिव थी, जहाँ बॉल फंस फंस के थोड़ा आ रहा था, इवन दो इस मैच में एक फ्रेश विकेट यूज़ की थी तो बॉल ज़्यादा तेज़ आ रहा था, आसानी से आ रहा था। वो जो हमने श्रीलंका में स्टिकी विकेट्स देखी हैं ये उस तरह से नहीं था, फिर भी स्पिन के लिए ज़्यादा ही कंड्यूसिव होता, और स्पेशली अगेंस्ट इंग्लिश बैट्समैन जो पेस बहुत अच्छी खेलते हैं। मे बी बिफोर द मैच तो आई वुड नॉट हैव प्लेड शाहीन, बट शाहीन ने जिस तरह परफॉर्म किया है ही हैज़ प्रूव्ड मी रॉन्ग। तो सलमान मिर्ज़ा की जगह अबरार को अबरार को ना खिलाना, इट्स बियॉन्ड मी। तो टीम सिलेक्शन बहुत बुरी थी। तीसरी वजह जिस वजह से मुझे लगता है ये मैच हारे हैं वो कैप्टनसी है। आई गेट इट, वी वर 10 रन शॉर्ट, 175 आई थिंक डिफेंड हो जाता है इस पिच के ऊपर। वो भी हमारी मेहरबानी नहीं है कि हम 164 रीच कर लिया, वो इंग्लैंड की फील्डिंग की मेहरबानी है। अगर इंग्लैंड हमें फील्डिंग में 10-15 रन नहीं देता तो हम यहाँ 150 कर लेते। पर अगर 175 आप कर लेते, किसी भी तरह 1-2 शॉट लग जाते, कुछ भी हो जाता, आई थिंक हम मैच जीत जाते, मैच फंस जाता। इवन हियर जो कैप्टनसी की गई है,
आई थॉट इट वाज रियली रियली बैड कैप्टनसी। आपने मोहम्मद नवाज़ को छठा ओवर पावर प्ले में कैसे दे दिया? मोहम्मद नवाज़ एक अच्छे बॉलर हैं, मोहम्मद नवाज़ एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर हैं। मोहम्मद नवाज़ की जो वीकनेस है वो उनकी मेरे ख़्याल से मेंटालिटी है। वो जब उनको शॉट पड़ता है ना तो वो फ्रेजल बड़ी जल्दी हो जाते हैं। आप देखेंगे जब वो डोमेस्टिकली परफॉर्म भी करते हुए आए हैं, जब वो इंटरनेशनली परफॉर्म भी करते हुए आए हैं, तो आपने देखा है कि क्रंच मोमेंट्स में, वेदर दैट्स दी MCG T20 अगेंस्ट इंडिया, वो नहीं परफॉर्म करते। बिग मोमेंट्स में ही सॉर्ट ऑफ क्रम्बल्स। उनकी PSL में भी जो बेस्ट परफॉर्मेंसेस थी वो अंडर सरफराज अहमद थी, वे सरफराज अहमद वाज कॉन्स्टेंटली ऑन हिज केस, वाज कॉन्स्टेंटली पुशिंग हिम। तो वो जो शोएब अख्तर कहते हैं ना, जिगरे से खेलना, कॉन्फिडेंस से खेलना, मोहम्मद नवाज़ उस तरह नहीं खेलते। आपने उनको छठा ओवर दे दिया। अगेन अबरार टीम में होते तो अबरार वो ओवर कराते, अब अबरार नहीं था। अट्रोशस डिसीजन। सारा जो पहले 5 ओवर में पाकिस्तान ने मोमेंटम गेन कर लिया था, रीगेन कर लिया था, इंग्लैंड वाज ऑन द बैक फुट, वो छठे ओवर ने सारा काम ख़त्म कर दिया। फिर शादाब को 3 ओवर्स देना, आई गेट इट। शुरू के 1-2 मैच में शादाब खान ने अच्छी बॉलिंग करा ली थी गलती से, बट शादाब खान हैज़ नॉट बिन बॉलिंग वेल फॉर ईयर्स। शादाब खान एक ऐसे बॉलर नहीं हैं जिन पे आप रिलाई कर सकते हैं फॉर 4 इवन 3 ओवर्स। नहीं है वो आपको चलो 1-2 ओवर दे दें कहीं। पिछले मैच में भी आपने उनको 1 ओवर दिया था, उन्होंने 17 रन खा लिए थे। नहीं है शादाब खान वो बॉलर, तो उन पे रिलाई करना, उनको स्ट्राइक बॉलर की तरह यूज़ करना, अबरार की जगह यूज़ करना, अट्रोशस डिसीजन। फिर ये जो एक डिफेंसिव कैप्टनसी है हमारी, ये बाबर के टाइम भी मसला था, ये सलमान अली आगा के टाइम भी मसला है कि हम ना डर कर खेलते हैं, बैकफुट पे खेलते हैं। इनफैक्ट हमारे ये शुरू से मसला रहा है। अब तो रज़ाक भी एक जोक कर रहे थे कि यूनुस खान ने मुझे बोला कि मैंने तुम्हारा 1 ओवर बचाया हुआ है एंड के लिए, वो आज तक बचाया हुआ है। ये जो हमारा है ना, एंड तक बचा लो, एंड तक खींच लो, इससे बाहर आ जाएं। T20 में आपको विकेट्स चाहिए थे, एक लो टोटल था, तो उस्मान तारिक को होल्ड बैक करना, फिर 1 ओवर दे के वापस निकाल देना। आपको पता है अगर आपको विकेट्स चाहिए तो आपको उस्मान तारिक चाहिए, वही आपके पास एक मिस्ट्री स्पिनर है, वही है आपको जो कुछ दे सकता था। आपने उसके ओवर्स बचाए। बाय द टाइम उस्मान तारिक अपना तीसरा चौथा ओवर कराने आए थे, मैच ख़त्म हो चुका था। क्या पॉइंट है? तो इंग्लैंड को भी पता था हमने 6 रन देने, हमने कुछ खास करना नहीं है। बेस्ट होता अगर आप छठा ओवर ही दे देते उस्मान तारिक को, अगर वहाँ पर, बिकॉज हैरी ब्रुक चांस लेते उस पर। पावर प्ले का लास्ट ओवर था, हैरी ब्रुक को रन्स चाहिए थे। पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। आपको जो स्ट्राइक बॉलर है, आपको जो लगता है सबसे ज़्यादा तंग करेगा, योर बेस्ट अगेंस्ट आर बेस्ट, हैरी ब्रुक इज़ देयर बेस्ट। अब हो सकता था उस्मान तारिक को भी 15 रन पड़ जाते, बट हो सकता था वो विकेट ले लेते। एटलीस्ट पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड ना। ये जो एक आइडिया है कि अच्छा भाई शुरू में थोड़ा कंटेन कर लो, एंड में ना उस्मान तारिक आए, एंड तक इट डजेंट मैटर आप लोगों का स्कोर क्या था। तो मुझे लगता है बहुत बुरी कैप्टनसी की गई फील्ड में, नहीं अच्छा परफॉर्म किया गया। इवन ये एक लो टोटल डिफेंड हो जाता, बट हमारी जो ये एक डिफेंसिव मेंटालिटी है, इट जस्ट कॉस्ट अस द गेम। एंड बाय नाउ अब जो दुनिया के मैथमेटिकल एक्सपर्ट्स हैं वो बैठ के कैलकुलेट करेंगे कि अच्छा भाई इस टीम को जुलाब हो जाए, इस टीम को फूड पॉइजनिंग हो जाए, वहाँ बारिश हो जाए, यहाँ तूफ़ान आ जाए, तो किसी तरह पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाएगा। बट हम लोगों को मान लेना चाहिए कि पाकिस्तान बाहर हो चुका है। पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ बारिश की मेहरबानी 1 पॉइंट मिल चुका था। पाकिस्तान श्रीलंका को भी मुश्किल हराए श्रीलंका में। श्रीलंका की टीम बुरी नहीं है, उनके स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं। तो अगर तो हमने कमाल करके श्रीलंकन टीम को श्रीलंका में हरा भी दिया तो भी हमें 3 पॉइंट्स मिलेंगे। इंग्लैंड ऑलरेडी 4 पॉइंट्स के ऊपर है। तो अगर तो इंग्लैंड न्यूजीलैंड को हरा देता है, फिर श्रीलंका को न्यूजीलैंड पाकिस्तान दोनों हरा देते हैं, तो श्रीलंका के 0 पॉइंट्स होंगे, न्यूजीलैंड के जो हैं वो 3 पॉइंट्स होंगे और हमारे भी 3 पॉइंट्स होंगे। फिर नेट रन रेट के ऊपर बात आ जाएगी। तो ये बस एक मैजिक सलूशन है कि श्रीलंका दोनों मैच हारे अपने, हम श्रीलंका को बहुत बड़ी डिफीट दें और इंग्लैंड न्यूजीलैंड को बहुत बड़ी डिफीट दे। तो बस कोई मिरेकल हो जाएगा और हम पहुंच जाएंगे। बस इस पूरे दुख में ये खुशी है कि ये जो हमारा तो रोज़ का है, हम तो हर टूर्नामेंट में ही यही करते हैं। मेरे ख्याल से पाकिस्तान में कोई नोबल लॉरियट मैथमेटिक्स में निकलेगा जो बच्चा पाकिस्तान के वर्ल्ड कप टेबल्स में नेट रन रेट कैलकुलेट कर करके बड़ा हुआ है। सिर्फ थोड़ी सी खुशी ये है कि पड़ोसी भी इसी हालत में है। वेस्ट इंडीज़ ने जिस तरह हराया है, साउथ अफ्रीका ने जिस तरह हराया है, वहाँ नेट रन रेट बहुत अच्छी है साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ की। तो मैं तो कह रहा हूँ जो सेमीफाइनल खेले, अगर तो इंडिया पाकिस्तान वैसे ही बाहर हो जाती है तो एक और मैच हमारा ही करवा दें।
व्हाई नॉट?